गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मज़े से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और देखो मैंने अपने लिए गरम कर लिया पानी। सुबह के बज रहे हैं 6 और मैंने फटाफट झाड़ू लगा के हाथ मुंह धो लिया है और बच्चों के लिए बनानी है। बच्चे बोले आलू की कचौड़ी बना दो मम्मा, तो आज मैं बना रही हूँ उनके टिफ़िन में आलू की कचौड़ी लंच में। और मतलब अभी भी वो खा लेंगे और लंच भी लेके जाएंगे, तो थोड़ा सा एक एक खा लेंगे। फिर लंच जब मैं बना रही हूँ आलू की कचौड़ी, तब तक आज मेरे थोड़े से पेट में हल्का सा दर्द हो रहा था, तो मैंने पानी बॉयल किया अजवाइन का और मैं पी लेती हूँ काला नमक डाल के, तो जो मुझे आराम मिलती है। तो अभी तो मैंने सादा पानी गर्म करके पिया है। मैंने कहा थोड़ा सा आराम मिल जाए, फिर मैं इनको कचौड़ी बनाने के बाद हल्का सा अजवाइन का पानी गर्म करके 1 चम्मच अजवाइन डालूँगी। और मतलब छोटा चम्मच जिससे मैं मसाले वगैरह डालती हूँ, बड़ा चम्मच है, छोटा सा एक है, उससे डालूँगी और काला नमक डाल के वो मैं पीऊँगी। मुझे तुरंत आराम हो जाती है, वही मैं बच्चों को भी देती हूँ। और देखो बना दी हैं आलू की कचौड़ी, एक एक इनको दूंगी खाने के लिए और इनके टिफ़िन में पैक कर दूंगी। और ये बच्चे तो इतना सुबह भाग दौड़ करते हैं कि बोतल वगैरह भी नहीं भरते, इसकी चोटी भी करो बोतल भी भरो, तो बहुत सुबह सुबह बच्चों को मुझे साथ में छोड़ने भी जाना पड़ता है, क्योंकि बस स्टॉप थोड़ा दूर है। अगर छूट गई बस, लेट हो गए, तो फिर बच्चे वहाँ खड़े रहेंगे, तो मैं किसी भी साधन से या दूसरी बस आती तो उससे भेज देती। देखो मैं जा रही हूँ छोड़ने बेटी को, पहले इन दोनों को छोड़ूंगी, उन दोनों को उनके स्टॉप पे छोड़ के फिर मैं घर आई। तब तक बेटा छोटा वाला मम्मी ने रेडी कर दिया था, उसको छोड़ने जा रही हूँ। बैग मैं लिए हूँ इसलिए जनाब देखो आगे आगे छोटी सी है पोती यहीं पे दीदी की, मतलब सब अगल बगल रहते, तो कोई दीदी कहता है, कोई वो कहता है, तो वो आंटी कहती है बहू मुझे, तो वही उनकी लड़की है, तो सब मिल के जाते हैं स्कूल छोड़ने। तो जा रहे थे दोनों और मैंने उनको छोड़ दिया। बैग मैं ले लेती हूँ, तो आराम से आगे आगे भाग के चले जाते हैं। बैग भारी होता है, पकड़ा दो तो फिर ज़रा ज़रा सा कदम रखते हैं। और मैं घर आ गई हूँ, कपड़े भी मैंने धो लिए थे और धो के फटाफट डाल देती हूँ, क्योंकि धूप हो जाती है 8-9 बजे, इतनी धूप हो जाती है कस के छत पे कि पूरा फेस सामने करना धूप में मुश्किल हो जाता है। और कपड़े तो डेली बहुत होते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुबह नहीं वो धो पाते हैं, बच्चे भी धो भी नहीं पाते हैं। कभी कभार डांटती हूँ कि अब बड़े बड़े हो गए हो, मुझे बहुत काम हो जाता है, धो लो। सुबह तो मेरी ऐसी रेल, जैसे मैं ही ट्रेन बन जाती हूँ, इधर भागती हूँ उधर भागती हूँ। लोग कहते हैं जिम जाओ, ये करो वो करो, मैं कहती हूँ कि घर में इतना ही काम होता है औरतों को, सभी को तो नहीं होता है, नहीं कहूँगी मतलब, और कुछ लोगों को बहुत होता है। गांव में देखो गाय भैंस का भी करती हैं, फिर घर का भी करती है, तो वो क्या बेचारी, वो उनका तो जिम वगैरह और एक्सरसाइज सब घर ही में हो जाती है, क्योंकि इतनी भाग दौड़ रहती है। और मैंने भी डाल दिए कपड़े धुल के और मैं आ गई हूँ नीचे, फटाफट इनको जाना है ड्यूटी, तो खाना भी बनाना है। तो मैंने बना दी है, आलू बॉयल किए थे, वही आलू बचे हुए थे, उन्हीं को मैंने मखाने डाल के उसी में, और इनके पापा को बॉयल आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है कस्तूरी मेथी डाल के, तो मैंने मखाने भी डाल दिए 1 कटोरी उसमें, और मैंने बना दी है बॉयल आलू की सब्ज़ी। और चावल आप रात को भिगो के रख दो या 2-3 घंटे पहले भिगो दो, फिर उसको कढ़ाई में छौंक दे घी के साथ या रिफाइंड तेल के साथ, जो भी आप खाते हैं। मेरे बेटे दोनों मेरे बेटे जीरा नहीं खाते हैं, खड़ा है पिसा हुआ डाल दो ठीक है, नहीं तो जीरा के चावल बहुत अच्छे लगते हैं हमें, तो मैंने नहीं डाला है, वो खाएंगे नहीं, दोपहर में स्कूल से आएंगे, तो मैंने ऐसे ही चावल कढ़ाई में छौंक दिए, तो इतने खिले खिले से अच्छे से अलग अलग बनते हैं, बहुत खाने भी मीठे मीठे, भीगे रहते हैं तो बहुत मीठे मीठे से लगते हैं, बहुत अच्छे टेस्ट आता है। तो बना दी मैंने रोटी और कढ़ाई में वो भीगे हुए चावल और मखाने आलू की सब्ज़ी, और ये जा रहे हैं ड्यूटी, तो इनका फटाफट टिफ़िन पैक कर देती हूँ। और पसीना देखो मेरा कितना, आज इतनी गर्मी है, सड़ी
दोस्तों इतनी कि ऐसा लग रहा ना आँखों के अंदर भी पूरा। मैं बेटे को बुलाई, मैंने कहा मैं रोटी बना रही हूँ, हाथ गंदे हो जाएंगे तो मेरा पसीना पोंछ दो। उसने बेचारे ने, छोटा वाला जल्दी स्कूल से आ जाता है, उसने मेरा पसीना ऐसे मेरी चुन्नी लेके ऐसे ऐसे आँखों का पोंछ दिया। और अब मैं इनका टिफ़िन पैक कर देती हूँ फटाफट, क्योंकि इनको 2 बजे तक निकलना होता है ड्यूटी के लिए। तो मैंने इनका टिफ़िन लगा दिया। मैंने एक में रख देती हूँ दही, एक में 2 में सब्जी डाल दूँगी, हाफ हाफ टिफ़िन। तो क्योंकि आज तीसरी चीज़ है नहीं, चावल तो वो लेके नहीं जाएंगे क्योंकि यहीं पे खाली है, तो बोले शाम को नहीं ले जाएंगे। तो इनका टिफ़िन पैक करके फिर इनको ड्यूटी भेज के उसके बाद थोड़ी देर करूँगी रेस्ट, क्योंकि सुबह से इतनी भाग दौड़ हो जाती, इतनी बहुत पैर दुखते हैं, कौन समझेगा कि। और बाद में जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मेरा क्या है, सभी का मतलब सभी का भी नहीं कहना चाहिए, सभी के भी नहीं कहते हैं। कुछ लोगों के बच्चे कहते हैं, मैं सुनी हूँ, अब कहीं जाती आती रहती हूँ रिश्तेदारी में तो मैं सुनती हूँ, बच्चे कहते हैं आपने किया क्या। और देखिए दोस्तों कि मैं क्या, सभी माएँ अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार वालों के लिए कितना कुछ करती हैं। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। बहुत उन लोगों को काम हो जाता है, गांव में भी रहती हैं, बहुत काम हो जाती है। या जो ड्यूटी जाती हैं तो घर में भी काम करती हैं, उसके बाद ड्यूटी जाती हैं तो उनको भी तो बहुत काम हो जाता है। लेकिन सब समझने वाला समझते भी हैं। तो मैं इतना थक गई थी, क्योंकि ज़्यादा तो थकान तो मुझे ज़्यादा महसूस नहीं, मैं बस मेरे पैर बहुत दर्द करने लगते हैं, क्योंकि बच्चों को छोड़ने स्कूल जाती तो बहुत दूर पड़ जाता है दोनों का। फिर कई बार जीना ऊपर नीचे करना पड़ जाता है। तब तक बच्चे स्कूल जाए तो मैं लेके लेट गई थी, सबको खाना वाना खिला के इनको पापा को भेज के उसके बाद मैं उठी हूँ शाम को। तो तब तक फ़ोन किया छोटू ने, देखो कैसे शीशे खेल रहा है बैलून लेके। कन्हैया जी के मंदिर में जो बैलून लगे थे वो गिर रहे हैं नीचे छूट छूट के, उन्हीं को लेके खेल रहा है मज़े में। और मुझे फ़ोन किया दादी, तो मैं सो रही थी, मैं उठ गई। मैंने कहा क्या है बाबू, बोले मुझे ले जाओ आके, चाचू से कहो मुझे ले जाएं। तो इतना मस्त रहता है। फिर ये 1-1.5 घंटे खेल लिया, बच्चे भी खूब इसके साथ मस्त थे। तब तक हम लोग छत पे गए, पेड़ों में पौधों में पानी वगैरह दिया। और गर्मी तो इतनी है, हवा न ऊपर है न नीचे है। रूम से बाहर निकलो तो हर समय रूम में एसी में नहीं बैठे रहेंगे, काम तो सब कुछ बाहर का है। तो थोड़ी बहुत जब तक दोपहर में थोड़ी रेस्ट करती हूँ, शाम को सोने तभी जाती हूँ। अरे भी जा रहा, देखो कैसे बोल रहा है, राधे राधे डुग्गू, देखो राधे राधे बोल रहा है, बाय भी कर रहा है आप सभी को, बाय। अब जा रहे हैं महाशय। अब सारा काम निपटा के, और जो पोता आया था वो भी चला गया है, बाय करके खेलता है तो बहुत अच्छा लगता है घर में। और रात के बज गए हैं 10, हम लोग बातें करते रहे और पता ही नहीं चला। बच्चे भी पढ़ाई कर रहे थे, उनके साथ में बैठी रही और वो लोग पढ़ाई करते, हम मम्मी और बातें करते रहे। तो टाइम का पता नहीं, बज गए 10। और मैं अपने ब्लॉग का यहीं पिन कर रही हूँ, और फिर कल मिलते हैं नए दिन नए डेट के साथ। तब तक मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय।